हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल यंग माइंड क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स का पहला क्लास करेंगे, क्लास 10th के लिए। तो नंबर सिस्टम से शुरू करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके समझे बिना हम आगे नहीं जा सकते हैं। तो नंबर सिस्टम से हम लोग शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। नंबर लाइन क्या होता है और इस पर कैसे वर्क करते हैं। तो सेंटर एक ले लेंगे जो कि 0 होता है, और इसके दाहिने साइड 4 तरह के नंबर्स होते हैं। बेसिकली होते तो बहुत सारे, लेकिन आज हम 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा होगा होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे आज। तीसरा जो हम पढ़ेंगे आज वो होगा हमारा इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा जो होगा वो होगा रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर्स के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन होगा, इसके बाद हम लोग वर्क करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, एनसीईआरटी के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे हम लोग। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? सेंटर के दाहिने साइड जब हम चलना शुरू करते हैं, एक एक कदम मान लेते हैं, हम चलना शुरू करते हैं, तो 1 2 3 4 5 और इस तरह से हम चलते जाएंगे जब तक कि इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक हम चल सकते हैं। एक एक कदम, बीच में नहीं, एक एक कदम हम लोग चलते जाएंगे। तो ये सारे जो नंबर्स होते हैं, यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स होते हैं। इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। 1 2 इन्फिनिटी, जिसमें 0 इंक्लूड नहीं होता है। नेचुरल नंबर का डेफिनेशन हो गया। दूसरा चीज़ क्या होता है? होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर बेसिकली वो नंबर्स होते हैं, ये नेचुरल नंबर का ही पार्ट है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि इसमें हम जब चलेंगे उसके पहले 0 को भी अपने साथ कलेक्ट कर लेंगे, यानी 0 को भी ऐड कर लेंगे, तो वो हमारा हो जाएगा होल नंबर भी हो जाएगा। यानी 0 1 2 3 4 5 6 और इस तरह से लेके इन्फिनिटी तक जाएंगे, यानी नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विथ 0, हम लोग इसको होल नंबर कहेंगे। उसके बाद जो आता है नंबर नेक्स्ट, इंटीजर्स आते हैं। इंटीजर्स वो नंबर्स होते हैं जो इसको हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, और ये वो सारे नंबर होते हैं जिसमें ये तो नंबर होते ही है, नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, होल नंबर सारे शामिल होते हैं। इसके अलावा सेंटर के हम लोग जब लेफ्ट साइड चलेंगे तो हमारे सारे नंबर जो है नेगेटिव में जाने शुरू होंगे। -1 -2 -3 -4 -5 -6 और इस तरह से लेके जिस तरह से हम पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक गए, उस तरह से इसमें भी हम इन्फिनिटी तक जा सकते हैं, बस वो नेगेटिव इन्फिनिटी होगा। यानी कि इंटीजर्स बेसिकली वो होते हैं कि जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 1 2 सारे नंबर्स ऐड होंगे और इन्फिनिटी भी इसमें ऐड होंगे। यानी तो अगर कोई पूछे कि इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर ऐड होते हैं, तो नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी सारे इंक्लूड होते हैं। अब जो नेक्स्ट नंबर आता है हमारा, रेशनल नंबर्स आता है। रेशनल नंबर आएगा हमारा नेक्स्ट। रेशनल नंबर क्या होता है, इसका डिफिनेशन थोड़ा सा जान लेते हैं कि क्या होता है। एनी नंबर which can be written in the form of p/q के रूप में हम अगर किसी नंबर को भी लिख पाते हैं तो वो हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन सिर्फ इतना है कि वेयर q should not be equal to 0। q should not be equal to 0। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे अगर हम 0 लगा देते हैं तो ये जो नंबर है ऑल ओवर ये इनफाइनाइट हो जाता है, इंडिफिनिट हो जाता है। ये इंडिफिनिट हो जाएगा, इस वजह से हम इस तरह का कोई भी 0 नीचे नहीं लगाएंगे, q 0 नहीं होगा। ये कंडीशन है रेशनल नंबर का। ठीक है, अब कोशिश करते हैं कि 2-4 एग्जांपल्स लेते हैं रेशनल नंबर से। क्या क्या हो सकते हैं? नेचुरल नंबर में ट्राई करते हैं। 1 के नीचे क्या हम 1 लगा सकते हैं, नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हम 2 के नीचे 1 लगा सकते हैं, नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 के नीचे लगा सकते हैं। अच्छा, 0 के नीचे लगा सकते हैं क्या? हाँ, लगा सकते हैं, ये भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 1 के आगे, -1 के आगे, किसी के भी नीचे हम 1 लगा सकते हैं। यानी ये जितने भी नंबर हम देख पा रहे हैं ये सारे को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं, सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, क्योंकि नीचे किसी के भी 0 नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल देखते हैं रेशनल नंबर्स के, कुछ एग्जाम्पल्स और देखते हैं हम। वो क्या है? तो हम देखते हैं 1/2 को हम लोग और किस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम 25/50 लिख सकते हैं,
इसके अलावा 50/100 लिख सकते हैं, इसके अलावा 100/200 लिख सकते हैं, और इस तरह से वगैरह वगैरह etc बहुत सारे चीज़ तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्म है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको और हम नहीं काट सकते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर के लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम लोग जब भी देखें ये दो p और q का जो नंबर है ये दोनों आपस में को प्राइम नंबर होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब क्या कि इन दोनों के जो है आपस में एक के अलावा कोई भी नंबर डिविडेंड नहीं होना चाहिए एक के अलावा। तो ऐसे नंबर्स को हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये जरूरी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हो और p/q जो है वो दोनों के दोनों को प्राइम नंबर्स में हो। तो एग्जांपल कुछ लेते हैं। 1/2 क्या हम इसे और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 3/2 क्या हम और काट सकते हैं? नहीं काट सकते। 5/6 नहीं काट सकते और ज़्यादा। तो इस वजह से ये रेशनल नंबर्स के पार्ट हैं। इसके हम लोग आगे भी लिख सकते हैं, जैसे 7/8 इसको भी हम और आगे नहीं कर सकते हैं। इस तरह के एग्जांपल्स हैं। तो अब 4 नंबर के बाद हम 5वां नंबर को पढ़ने जाएंगे। तो अब हम जो नेक्स्ट नंबर पढ़ेंगे वो है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है? ये चूंकि इरेशनल नंबर तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो वो नंबर जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सके। रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटेन in the form of p/q, इसे हम इरेशनल वेयर q ऑफ कोर्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0, इसे हम इरेशनल नंबर कहेंगे। तो ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। √2, √3, √7। पिछले 9th क्लास में इसके बारे में हम लोग इसको प्रूव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। √7, √11 और पाई इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं बच्चे। पाई जो है इरेशनल है और 22/7 जो है वो रेशनल है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ये रेशनल नंबर है और पाई जो है इरेशनल नंबर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ भी देता है। और ऐसे नंबर्स जो कि रिपीट तो नहीं करते हो बार बार और कोई खास शेप में भी ना जाता हो, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर का डेफिनेशन। अब जो है, ठीक है, रेशनल हो गया, इरेशनल हो गया। तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है, वो है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? सारे पॉइंट्स को मिला ले। हमने एक थैले में जो है, चूँकि हम लोग अगर एक थैला में ऐसी करें, अगर रेशनल नंबर रख चुके हों, उसमें अब क्या करें? इरेशनल नंबर को भी मिला दें। इरेशनल नंबर को भी मिला दें तो ये जो ऑल ओवर जो नंबर है ये हमारा मिल करके हो जाता है रियल नंबर। इसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं, जिसमें दोनों के दोनों नंबर इंक्लूड हो, इसे हम लोग रियल नंबर कहते हैं। तो क्या एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर ही हैं। इसमें कुछ भी इंक्लूड हो सकता है। 1 नेचुरल नंबर इंक्लूड होता है इसमें होल नंबर इंक्लूड होता है, इसमें आपका इंटीजर सारे इंक्लूड होते हैं, इसमें रेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं, इसमें इरेशनल नंबर इंक्लूड होते हैं। तो दुनिया के जितने भी नंबर हैं वो है रियल नंबर अभी तक। आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग कि इमेजिनरी नंबर भी कुछ होते हैं, लेकिन फिलहाल तक दुनिया के जितने नंबर हैं वो सारे रियल नंबर हैं। तो जो हम लोग नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। इस वजह से इस लाइन को जो है रियल नंबर लाइन कहते हैं। रियल नंबर लाइन कहते हैं इस लाइन को ही। तो ये हमारा रियल नंबर भी हो गया। इसके बारे में और डिटेल जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्लास 9th में इसके बारे में पढ़ भी चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसे को कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा यूक्लिड एल्गोरिथम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।